आ चुके हैं। हे सोने वृंदावन चंद्र महाराज, तो महाराज के मुखारों से हम हरि कथा सुनेंगे, तो सब ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा। हे सोने वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज जी की जय। बोलो जी गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद के श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री मथुरा धाम के मायापुर नवदीप धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के गंगा माई के यमुना माई के श्रीमती भक्ति देवी के श्रीमती तुलसी देवी के हरिनाम संकीर्तन के श्री श्री गिरिराज धरण के ऑल ग्लोरी डिसेंबल डिवोटेज श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के श्री श्री कृष्ण बलराम के समवेत भक्त वृंद के श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे और जिनके पास मोबाइल में श्लोक हो तो निकाल सकते हैं। श्लोक है एकादश स्कंध के तीसरे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक, कैंटो 11 चैप्टर 3 टेक्स्ट 30। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध 11 अध्याय 3 श्लोक 33। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परस्पर
परस्परा अनुकथनम अनुकथनम परस्परानुकथनम परस्परानुकथनम पावनम पावनम भगवत भगवत् यशः यशः भगवद यशः भगवद् यशः मिथः मिथः रतिः रतिः मिथः मिथः तुष्टिः तुष्टिः निवृत्तिः निवृत्तिः मिथः मिथा आत्मनः आत्मनः परस्परानुकथनम परस्परानुकथनम् पावनम भगवद यशः पावनं भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निवृत्तिर्मिथ आत्मनः निवृत्तिर्मिथ आत्मनः परस्परानुकथनम परस्परानुकथनं पावनम भगवद यशः पावनं भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निवृत्तिर्मिथ आत्मनः निवृत्तिर्मिथ आत्मनः परस्परानुकथनम परस्परानुकथनं पावनम भगवद यशः पावनं भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथः तुष्टिः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निवृत्तिर्मिथ आत्मनः निवृत्तिर्मिथ आत्मनः परस्पर परस्परा एक दूसरे से एक दूसरे से अनुकथनम अनुकथनम विचार विमर्श विचार विमर्श पावनम पावनम पवित्रकारी पवित्र कार्य भगवत भगवत भगवान की भगवान की यशः यशः कीर्ति कीर्ति मिथः मिथ परस्पर परस्पर रति रति प्रेमाकर्षण प्रेम आकर्षण मिथः मिथ परस्पर परस्पर तुष्टि 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 निवृत्ति निवृत्ति भौतिक कष्टों की समाप्ति भौतिक कष्टों की समाप्ति मिथः मिथ परस्पर परस्पर आत्मनः आत्मनः आत्मा का आत्मा का अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। ज्यों ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम होते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं, उन्हें चाहिए कि वे न तो परस्पर ईर्ष्या करें न झगड़ें। ऐसी संसारी भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के जस का गायन करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में संलग्न रहते हैं और भगवत महिमा का गायन इकट्ठे मिलकर करते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च आनंद तथा तुष्टि मिलती है। इस तरह वे एक दूसरे को उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं जो स्त्रियों के साथ अवैध भोग विलास करने पर आधारित होती है। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओह, आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, आज से मैं भी इसको छोड़ देता हूँ।
मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना सीखना चाहिए। इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। ज्यों ज्यों वह भगवत भक्तों की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के वृतांत और उनकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भगवत भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास भगवान के जसोगान का तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। फिर मध्वाचार्य ने इंगित किया है कि जिस तरह मनुष्यों को भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसी तरह उसे देवताओं की ओर मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का भगवान की ओर से संचालन करते हैं। इस तरह मनुष्य को इस संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग अभी परम पूज्य श्रुतकीर्ति प्रभु के मुख से प्रभुपाद जी के लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। उस क्रम में श्रुतकीर्ति प्रभु एक बात कहे कि एक माता जी, एक स्त्री प्रभुपाद जी से कही कि मंदिर में भी माया है। माया भगवान की शक्ति है, भगवान उसको सेवा में नियोजित किए हैं, वो अपना कार्य करती है। लेकिन दुष्तराम अकृतात्म भी, माया तो सर्वत्र व्याप्त है। श्रुतकीर्ति प्रभु की बात को सुनकर हमें एक और घटना का स्मरण हो रहा है। एक बार हम लोग के गुरु महाराज के पास कुछ ब्रह्मचारी गए, पुजारी विभाग के कई एक ब्रह्मचारी गए, तो महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, अब वृंदावन में भी माया है, हम लोग क्या करें? पुजारी विभाग के भक्त थे और महाराज उनको समझाए कि थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। महाराज उनको समझाए कि माया भी भगवान की दासी है, तो वह भी भगवान के धाम का सेवन कर रही है और भगवान ने माया को अपना कार्य दिए हैं, लेकिन माया से बचने के लिए बहुत बहुत उपाय भी बतलाए हैं। और जो व्यक्ति उस उपाय का अवलंबन करेगा तो माया से बच जाएगा। तो हम यह कह रहे हैं कि माया से पार करना, माया पर विजय प्राप्त करना, यह बहुत कठिन समस्या है। और श्रीमद् भागवतम में इस विषय में एक प्रश्न है। आप निमि महाराज के विषय में सुनते रहते हैं। निमि महाराज राजपद पर हैं
लेकिन फिर भी वे बार बार सत्र का आयोजन करते थे, कथा कीर्तन के सत्र का आयोजन करते रहते थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि को आमंत्रित करते थे और वे स्वयं भी उस कार्यक्रम में भाग लेते थे। हम लोग देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति हैं कि कथा का आयोजन करते हैं, किसी विशेष सत्र का आयोजन करते हैं, लेकिन खुद उसमें भाग नहीं लेते और उसका कारण है कि उनको अनेक जिम्मेवारी है, कई एक कार्य है, सेवा है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति हैं कि खुद व्यवस्था के प्रधान हैं, लेकिन कथा के समय आकर के कथा में बैठते। तो निमि महाराज भी यद्यपि राजा के पद पर हैं, बहुत बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन वे कथा में खुद बैठते थे, सुनते थे, प्रश्न करते थे। और श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है कि एक बार सत्र चल रहा था और वहाँ जोगेश्वर लोग, 9 जोगेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। अब कथा को विस्तार में प्रस्तुत करने का समय नहीं है और अधिकांश लोग कथा अंश से परिचित हैं और 9 जोगेश्वर वहां उपस्थित हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं और उनमें तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए और कुछ लोग राज्य के कार्य में सहयोग कर रहे थे और 9 थे वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए और यर्थ संसिना, वे शास्त्र का जो सिद्धांत है, शास्त्र का जो संदेश है, उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य स्वीकार किए। अब वे शास्त्र के संदेश के प्रचार में लग गए, भगवान के कथा के प्रचार में लग गए और उनकी विशेषता थी कि उनको कहीं भी जाने के लिए वीसा, पासपोर्ट, ये सब की जरूरत नहीं थे। उनका परिचय दिया गया अव्याहतिष्ठ गतया, वे जहाँ जाना चाहे तो उनको कोई बाधित नहीं कर सकता था। जहाँ वे जाना चाहते थे वहाँ पहुँच जाते थे। तो निमि महाराज का सत्र चल रहा था, कथा कीर्तन का विशेष आयोजन था, वहाँ वे पहुँच गए। निमि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उनका सत्कार किए और उनसे प्रश्न पूछे। और निमि महाराज 9 प्रश्न पूछे हैं। श्रीमद् भागवतम में जैसा विवरण है तो उसके अनुसार 9 प्रश्न पूछे हैं और एक एक प्रश्न का एक एक योगेश्वर उत्तर दिए। और निमि महाराज का एक प्रश्न है कि हम यह जानना चाहते हैं कि जो माया अकृतात्म भी, जो अपुण्यात्मा है, तो उनके लिए पार करना बहुत कठिन है। जिस माया को सामान्य लोगों के लिए पार करना बहुत कठिन है और उस माया को स्थूल धीय, बहुत ही मोटे बुद्धि का व्यक्ति, साधारण बुद्धि का व्यक्ति और अंजसा आसानी से कैसे पार कर सकता है। और निमि महाराज का प्रश्न है कि दुर्जयाम अकृतात्म भी, जो अपुण्यात्मा है और उनके लिए जिस माया को पार करना अत्यंत कठिन है और उस माया को साधारण व्यक्ति, डल माइंडेड, स्थूल धीय और अंजसा आसानी से कैसे पार कर सकता है, इसको बतलाइए। जब ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किए और प्रबुद्ध महाराज
नौ योगेश्वरों में एक योगेश्वर का नाम है प्रबुद्ध। तो वे इस प्रश्न का उत्तर दिए और बहुत स्वाभाविक है कि वे माया से तो वही पार कर सकता है या उपाय बता सकता है जो खूब अच्छा से प्रबुद्ध हो। जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है तो दूसरे को माया से क्या पार करेगा। और प्रबुद्ध, बुद्ध मतलब विद्वान, अब प्रकृष्ट रूप से विद्वान है प्रबुद्ध जी। तो वे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर विस्तार से है, लेकिन उसका मुख्य अंश है कि जो व्यक्ति माया से पार करना चाहता है, माया को पार करना चाहता है, तो उसका प्रथम कर्तव्य है कि अपने विवेक का उपयोग करे। पश्यत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणा निर्णाम। इस संसार की स्थिति है कि प्रायः प्रायः लोग जोड़ी बांध करके, स्त्री और पुरुष का जोड़ी है और दोनों कार्य में लगे हुए। कार्य का उद्देश्य क्या है? दुख हत्या सुखाय च। कोई भी मिथुनी चारिणा निर्णाम, जो मिथुनी चारी है मतलब जोड़ी में रह रहे हैं, तो उनका उद्देश्य है कि दुख को समाप्त कर दें और सुख का भंडार पा जाए, सुख के प्राप्ति के लिए और दुख को दूर करने के लिए। अब वे विविध प्रकार का उपक्रम कर रहे हैं, लेकिन पश्चित पाक विपर्यासम, यह अपने से विवेक होना चाहिए, दृष्टि जानी चाहिए कि रिजल्ट तो उल्टा हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए वे उपक्रम प्रारंभ किए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वैसा तो परिणाम नहीं आ रहा है, परिणाम बल्कि उल्टा आ रहा है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो यह संसार की शैली है। अब इस स्थिति में तो कैसे सुख प्राप्त किया जाए? जब संसार के लोगों का गृहस्थी का जीवन है, जो उनका प्रोग्राम चल रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, तो उससे वांटेड रिजल्ट, अभिप्सित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह तो बहुत निराशा की बात है। पर जब व्यक्ति संसार के शैली से निराश हो जाए तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, अब उसको अनुभव होने लगा कि संसारी लोगों का जो जीवन है, इस जीवन शैली से तो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परिणाम विपरीत जा रहा है, तो कोई दूसरे मार्ग का अन्वेषण करना चाहे। और तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय मुत्तमम। इस स्थिति में उसको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु का लक्षण दिया गया है, गुरु का आश्रय ले, गुरु की सेवा करे, उनसे दीक्षा ले, उन पर विश्वास रखे और तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित, वहाँ भागवत धर्म का शिक्षा ग्रहण करे। देखिए प्रायः प्रायः लोग बहुत उत्साहित रहते हैं दीक्षा के लिए, लेकिन दीक्षा वो अंतिम चीज नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है प्रारंभ, इनिशिएशन कहते हैं ना। और वह तो एक व्यवस्थित हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो गया और दीक्षा ले करके और गुरु के सानिध्य में सीखना होता है। और गुरु के सानिध्य में कई एक चीज सीखना होता है। भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी है और वो लंबा लिस्ट है। वहाँ श्रवण कीर्तन सीखना है, कैसे कपड़ा पहनना यह सीखना है,
और किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, इस बात को सीखना है। और कई एक चीज वहाँ सीखने की जरूरत है। और दीक्षा लिए तो इसके बाद व्यवस्थित शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और गुरु का आश्रय लेकर के और कई एक चीज सीखना होता है। यानी कि शौचम तपः तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च समत्वम द्वंद्व स्वंगयो। वहाँ सीखना होता है सफाई, शौच, बाहरी सफाई, भीतरी सफाई, और तपस्या सीखना होता है। अपने धर्म के पालन के लिए स्वतः कष्ट को सहना होता है। और तितिक्षा, कोई कुछ अपमान कर दिया और उसको सहना होता है, ये सीखना होता है कैसे सह ले। मौनम, व्यर्थ के बातचीत का त्याग करना, वाणी का भगवान के सेवा में नियोजन करना, इसको सीखना होता है। स्वाध्यायम, स्वाध्याय सीखना होता है। आर्जवम, सरलता सीखना होता है। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है, अहिंसा की शिक्षा लेनी होती है। और समत्वम द्वंद्व संगयो, और ये सुख दुख है, मान अपमान है, तो इसमें कैसे सम रहा जाए और इसकी शिक्षा लेनी होती है। कोई एक चीज सीखना होता है। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदा मन्यत्र चापि मनोवाक् कर्म दंडम च सत्यम समदमावपि। भागवत शास्त्र में, वैष्णव शास्त्र में श्रद्धा बढ़नी चाहिए, इसकी शिक्षा लेनी होती है। लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करना, यह भी सीखना होता है। तो कोई एक चीज सीखना होता है गुरु के आश्रय में। लेकिन अब सीखने की बात है, और उसमें इस अध्याय में दिया गया है कि कुछ तो डायरेक्ट गुरु से सीखते हैं और कुछ कुछ चीज है और जो गुरु के स्टूडेंट हैं, गुरु के शिष्य हैं, तो उनसे सीखना होता है। हम इस विषय पर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्य सौहृदम परिचर्याम चोभयत्र महत्सो नृषु साधुषी। क्या क्या सीखना होता है, एक लंबा लिस्ट है। और लास्ट में कह रहे हैं कि एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, कि आत्मनाथेषु, जो भगवान को ही अपने रक्षक के रूप में वर्ण किए हैं, जो भगवान पर आश्रित हैं, उनके सम्मान सीखना चाहिए। कह रहे हैं कि एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम। आत्मनाथ, जो आत्मा मतलब भगवान को ही अपना स्वामी स्वीकार किए हैं, उनको ही अपना नाथ मानते हैं। और वैष्णवों में सौहार्द सीखना चाहिए। कोई भी वैष्णव है, भगवान का सेवक है, जो भगवान को अपना स्वामी मान रहा है, और उसमें सौहार्द सीखना चाहिए। उसके प्रति सुंदर हृदय होना चाहिए, उसके प्रति बहुत अच्छा भाव होना चाहिए। और खास करके मनुष्येषु, भगवान के भक्ति में किसी भी प्राणी का अधिकार है। किसी भी योनि का व्यक्ति भगवान को अपना स्वामी स्वीकार कर सकता है। और भक्त अनेक योनि में हैं, लेकिन मनुष्य पर विशेष दृष्टि होनी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, सबके प्रति सौहार्द होना चाहिए।
लेकिन मनुष्यों के प्रति विशेष सौहार्द, और मनुष्यों में भी जो साधु स्वभाव के हैं उनमें विशेष सौहार्द, और महत्सु जो परम भागवत हैं, महत पुरुष हैं, तो उनमें विशेष रूप से सौहार्द सीखना होता है। और कह रहे हैं कि परिचर्याम उभयत्र, गुरु से जो सीखने की बात है, जो लिस्ट है, उसमें एक बात कह रहे हैं कि परिचर्या उभयत्र, दोनों जगह परिचर्या सीखनी होती है। मतलब चाहे स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी हो, दोनों का सम्मान करना होता है। या उभयत्र का सबसे स्थापित अर्थ है कि भगवान की भी परिचर्या करनी होती है और भगवान के भक्तों के भी, यह सीखने की बात है। और जब ही इस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ तो गिरिराज जी का स्मरण आता है। राधा रानी और दूसरे प्राणियों को देख रही हैं कि सब कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, और वे बहुत निराशा अनुभव कर रही हैं कि हम लोग कितनी हतभागी हैं कि हम कृष्ण के साथ नहीं जा सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते, उनका स्पर्श नहीं कर सकते। ये वृंदावन के जो दूसरे प्राणी हैं, अब वे तो कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, खोल करके देख रहे हैं, हम लोग बहुत भारी हतभागी हैं। और गोपियों से कह रही हैं कि जो गिरिराज जी हैं और ये किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। और गिरिराज जी के विषय में कह रही है कि हंताय मद्रबला हरिदास वर्ज, दिखा करके कह रही हैं कि अयम, ये जो गिरिराज जी हैं तो हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। हरि इस क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं, जो दुख को हरण करने वाले हैं या अनर्थ का हरण करने वाले हैं, मन का हरण करने वाले हैं। तो वे हरि ही यहाँ के अधिष्ठात्री देवता हैं, और जो उनके सेवक हैं और उनमें भी यह गुण जरूर पाया जाएगा। और गिरिराज जी तो हरिदास वर्ज, भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ हैं। हरिदास शब्द कई एक लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे महाराज युधिष्ठिर के लिए, उद्धव जी के लिए, और गिरिराज जी के लिए हरिदास वर्ज, ये भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ है। और आशय है कि ये हमारे दुख का हरण करेंगे, ये हमारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो कह रही हैं कि हंताय मद्रबला हरिदास वर्ज यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये कितना इनका सौभाग्य है कि कृष्ण बलराम के चरण का स्पर्श पाते हैं, और ये बहुत आनंदित है। और गिरिराज आनंदित हैं, तुम लोगों को कैसे पता चल रहा है? और गोपियाँ राधा रानी कह रही हैं कि लक्षण से पता चल रहा है, उनको रोमांच हो रहा है। गिरिराज जी पर जो घास उगे हैं और उसको राधा रानी समझ रही हैं कि गिरिराज प्रसन्नता के मारे रोमांचित हैं। उनसे जो मधु गिर रहा है, ये पानी का धारा निकल रहा है, तो राधा रानी उसको समझ रही हैं कि वे हर्ष के मारे, आनंद के मारे अश्रुपात कर रहे हैं। और कह रही हैं कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम कृष्ण चरण, एक अर्थ तो यह हुआ
कि कृष्ण बलराम के चरण के स्पर्श पा करके गिरिराज जी को प्रसन्नता है। दूसरा अर्थ है कि गिरिराज जी का स्पर्श पा करके कृष्ण बलराम के चरणों को प्रमोद हो रहा है, क्योंकि गिरिराज जी भगवान के सेवक हैं, श्रेष्ठ सेवक हैं, तो काल के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जाड़ा का दिन है तो अपने शरीर को गर्म रखते हैं, और कृष्ण बलराम के चरणों को स्पर्श मिलता है, जाड़ा के दिन में गर्मी का अनुभव होता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। गर्मी का दिन है तो अपने शरीर को शीतल कर देते हैं और उनको प्रसन्नता होती है। या एक अर्थ है कि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। राम कृष्ण, कृष्ण का विशेषण है राम। राम का अर्थ है कि जहाँ सबका मन रम जाए। जोगी लोग हैं तो उनका संसार में मन नहीं रमता है। हम लोगों का तो कहीं भी मन रम सकता है संसार में भी, लेकिन जोगियों का मन संसार में नहीं रमता है। लेकिन जोगियों का भी मन जहाँ रम जाए तो उसको राम कहा जाएगा। तो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जो सारे संसार को रमाने वाला चरण है या कृष्ण है, तो उनको भी जो आनंदित कर रहा है। गिरिराज कितने महान हैं, और उनके महानता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानम तनोत सह गो गणयो वयस्य। उनके महानता है कि भगवान को संतुष्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जो भगवान के परिकर हैं, गाये हैं, सखाए हैं, सखागण हैं, तो उनको भी वे संतुष्ट करते, उनका सम्मान करते। पानी यस्सु जवस कंदर कंद मूल, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं कंदरा प्रदान करके। कृष्ण उसमें आनंद पूर्वक लीला करते, क्रीड़ा करते, खेल करते हैं। गायों को सुंदर चारा दे करके सेवा करते हैं, और सखाओं को पानी पीने लायक जल या मधु दे करके। तो गिरिराज की विशेषता है कि भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के गण हैं, तो उनका भी वे सम्मान करते हैं। और यही गुण परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन में मैं देखता। अनेक गुण है, लेकिन हमको सबसे अधिक आकृष्ट करता है परिचर्या उभयत्र। वे अपने रूम में बड़े ही अनुराग के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमको कई एक बार प्रत्यक्ष अवसर मिला है दिल्ली मंदिर में या वृंदावन उनके रूम में, तो बड़े ही अनुराग के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं तो उनको भी सुविधा प्रदान करते हैं। जैसी आवश्यकता है तो उसके अनुसार सुविधा प्रदान करते हैं। खास करके कोई भक्त किसी कठिनाई में है और उनका हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है, बहुत जल्दी उसको विपत्ति से दूर करने के लिए वे प्रयास करते हैं। और गिरिराज जी का जो गुण है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के चरित्र में भी मैं देखता हूँ। खास करके हमसे तो जब मिलते थे वो पूछा करते थे कोई असुविधा नहीं है ना, कोई कठिनाई नहीं है ना रहने में, वे बार बार पूछा करते थे। और मूल विषय है कि जब हम गुरु का आश्रय स्वीकार करते हैं तो हमको सीखना होता है। सीखने के लिस्ट में है परिचर्या उभयत्र, भगवान की पूजा और भगवान के भक्तों की भी पूजा। और जो माया पार करने के लिए प्रश्न किया गया है तो उसमें कह रहे हैं कि गुरु से सीखना होता है। और ठीक है, गुरु से सीखना होता है, वो तो सीखेंगे ही,
लेकिन एक बात और कह रहे हैं कि परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस मिथो रतिर मिथा तुष्टि निवृत्तिर मिथ आत्मनः। गुरु से सीखना होता है और जो गुरु के आश्रित जन हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको भी आपस में सीखना होता है। अंग्रेजी में दो शब्द प्रयोग करते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। और एक तो गुरु से संबंध है, वहाँ भी सीख रहे हैं, और एक जो गुरु के आश्रित हैं तो उनको भी आपस में सीखना है। और क्या क्या सीखना है इस बात को यहाँ बतला रहे हैं कि परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपस में भगवान के जस का कथन सीखना होता है। जो भी गुरु के आश्रित जन हैं तो उनको आपस में मिल करके भगवान के जस का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक अवलंबन होता है। और इसके साथ ही मिथा रति, आपस में रहना सीखना चाहिए, आनंद पूर्वक रह सके, सुख पूर्वक एक दूसरे के साथ रहे। देखिए, यह माया जगत है और व्यक्ति दोषों से पूर्ण है। वो प्रायः देखा जाता है कि जो आपस के लोग हैं तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है। लेकिन प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि माया को पार करना है तो एक चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है कि मिथा रति, आपस में प्रेम पूर्वक रहना सीखना होता है। और मिथा तुष्टि, आपस में सुख का अनुभव होना चाहिए। और निवृत्ति आत्मना, और वैराग्य सीखना होता है। देखिए, इसका मूल सिद्धांत है, मूल आश्रय है परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस। देखिए, यह स्थापित बात है, सब अनुभव कर सकते हैं कि कोई ग्रुप है तो आपस के प्रतिस्पर्धा के भाव को हटाना बहुत कठिन होता है। हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन सुख पूर्वक एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, रमण नहीं करते। रमण का अर्थ होता है कि आनंद पूर्वक जिस कार्य को संपादित कर रहे हैं। और मिथा रति, आपस में रमना चाहिए, एक दूसरे से रम जाना चाहिए। भाई ये कैसे होगा? श्रील चक्रवर्ती पाद जी स्पष्ट लिखे हैं कि कथाम अवलंब्य, मन में तो कभी कभी इच्छा होती है लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है, होड़ लग जाती है। लेकिन यदि कथा का अवलंबन लेते हैं तो वह सहारा मिल जाता है। क्योंकि पावनम भगवत जस, भाई जो भी प्रतिस्पर्धा की भावना है, होड़ की भावना है, तो उसके पीछे चित्त का अशुद्धि ही कारण है ना। चित्त अशुद्ध है तभी तो भावना आ रही है। तो यदि भगवान के कथा का अवलंबन करेंगे तो ये संभव हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपस में रमना सीखना चाहिए। और मिथा तुष्टि, रमने का अर्थ है कि आप साथ में बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और सुख पूर्वक। कभी कभी तो हम लोग एक साथ बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन पहले से तैयारी करके जाते हैं कि उसके बात को काट देना है ऐसे बोलना है, तो इसको रमण नहीं कहा जाएगा। और मिथा तुष्टि, रमण
का अर्थ है कि सुखपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन उससे भी 1 डिग्री अधिक आनंद मिले तो उसको कहा जाएगा तुष्टि, संतोष। और यह संभव तभी है जब परस्परानुकथनम पावनम भगवद जस, ये जो भगवान की कथा है तो यह पवित्र करने वाला है। भगवान परम पवित्र हैं और भगवान से जो भी रिलेटेड चीज है और उसके संपर्क में हम आएंगे तो पवित्र होंगे। लेकिन पवित्र करने वाले एजेंसी में वे सबसे श्रेष्ठ है भगवान का जस। एक बार की घटना है, कुरुक्षेत्र में मेला लगा, कृष्ण बलराम भी राजकीय ठाट में वहाँ आए थे, यादव लोग पूरे राजकीय तैयारी के साथ वहाँ आए थे। और दूसरे राजा अब कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गए और वे पहुँचे, यादव लोग खूब उनका सत्कार किए, तो सब राजा मिल करके यादवों की प्रशंसा करने लगे। वे कह रहे हैं कि जन्म भाजाम, जन्म लेना तो आप लोगों का सार्थक हुआ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? यत पश्यत सकृत कृष्ण दुर्दर्शमपि जोगिनाम, जिस कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े जोगियों के लिए भी दुर्लभ है, उस कृष्ण का निरंतर आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि यद विश्रुति श्रुतुनितेद मलम पुनाति पादावनेजन पयश्च वचश्च शास्त्रम। और भगवान के मुख से गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, गीता निकली है, तो गीता भी पवित्र करने वाली है। गीता के विषय में कहा गया सकृदधीता। अरे एक बार गीता का अभ्यास कर लीजिए तो माया को पार कर जाएंगे। गंगा जी पवित्र करने वाली है, भगवान के चरण से निकली हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जो गंगा जी का सेवन करेगा तो भगवान के पद को प्राप्त कर जाएगा। तो ये भी पवित्र करने वाले हैं। लेकिन यद विश्रुति श्रुतुनुतेद मलम पुनाति, अलम पुनाति, लेकिन जो भगवान का जस है तो वह बहुत अधिक पवित्र करने वाला है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि जो भी भगवान से संबंधित व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, तो वे पवित्र करने वाले हैं। लेकिन भगवान का जस सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। और आचार्यों का मत है कि यदि समूह में कथा का आयोजन करते हैं, परस्परानुकथनम, गुरु के आश्रित जन आपस में मिल करके कथा का आस्वादन करते हैं, तो इसका प्रभाव और अधिक उभर करके आता है। पावनम भगवत जैसा हमारे चित्त को शुद्ध कर देता है। वो कथा का अवलंबन करके हमको सीखना है आपस में प्रेम से रहना, आपस में सुखपूर्वक रहना और निवृत्ति मिथ आत्मना, वैराग्य सीखना है। जब आपस में बातचीत करते हैं, कोई भक्त ऐसा अपना अनुभव बतलाता है कि हम तो इस विषय का त्याग कर दिया। अब इस बात को दूसरा भक्त सुनता है तो उसके मन में भी आता है कि आज से हम भी त्याग कर देंगे। क्षमा कीजिएगा, कुछ कुछ बात कहने का हम लोगों का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अवसर आ जाता है कि कहना पड़ता है। कुछ भक्तों के मुख से हम सुने हैं। एक भक्त है वृंदावन में, उनके सन्यास की बात चल रही थी, तो वे बतला रहे थे कि हम तो बहुत पहले से ही हम पति पत्नी निर्णय ले लिए कि अब शरीर संबंध नहीं रखना, साथ में रहेंगे लेकिन शरीर संबंध नहीं रखेंगे। और वे भक्तों के मुख से सुना हूँ कि वे भक्त कह रहे थे कि अब तो हम स्त्री का संग त्याग दिए हैं। तो हमारे मन में भी उत्साह आ गया और हम भी निर्णय लिए कि अब स्त्री का संग नहीं करेंगे। तो मिथः निवृत्ति आत्मन,
अपने वैराग्य को बढ़ाना होता है, विषय से दूर जाने की बात आपस में सीखना होता है। और कुल मिला करके हम एक बात के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो प्रबुद्ध जी का प्रवचन दिया गया है, और कुछ चीज़ है तो गुरु से डायरेक्ट सीखना है या गुरु के प्रतिनिधि से सीखना है, और कुछ चीज़ आपस में सीखना है। गुरु के जो आश्रित हैं और उनको सीखना है, आपस में रमना, आपस में सुख अनुभव करना, और आपस में मिल करके ही वैराग्य को बढ़ाना। और इसके पीछे अवलंबन का कार्य करता है जब मिल करके भगवान के कथा कीर्तन करते हैं। भक्तों का यही लक्षण होता है, यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। भक्त एक जगह होते हैं तो भगवान की कथा कीर्तन होती है, और यदि ऐसा हम आयोजन करते हैं, ग्रुप में भगवान के जस का गान करते हैं, उस पर विचार करते हैं, भगवान के जस पर अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है और आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में रहने में सुख बढ़ जाता है, और हमारे वैराग्य का स्तर ऊपर चला जाता है। तो ये सब है, कई एक बातें हैं कि इन पर विचार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक अपने जीवन में इसको आत्मसात करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही रेलेवेंट था ये सारा प्रसंग जो महाराज ने कवर किया, किस प्रकार से साथ बैठ कर कैसे हरि कथा चर्चा सुनना, महाराज जैसे महाभागवत से श्रवण करना, और गिरिराज जी के तलहटी भी यहाँ पर श्रवण करना, और यहाँ पर इवन ऑडियंस में श्रवण करने में भी बड़े बड़े महात्माओं के उपस्थित होना, ये तो सुपर डुपर आध्यात्मिक फीस्ट है सभी भक्तों के लिए निश्चित रूप से। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने श्लोक को इतने सुंदर से समझाया, इतने उदाहरणों के द्वारा कई सारे इसमें एंगल हमें समझाए। महाराज का हृदय से धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बोलो जी गिरिराज महाराज की जय।